हाय एवरीवन। सो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सी यू ई टी 2023 का एग्ज़ाम उस लेवल का नहीं गया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेवल से मेरा मतलब है कि यार देखो, जब भी हम सेंटर से बाहर आते हैं ना, तो हमें खुद से एक वाइब आ जाती है। हमें पता होता है कि हाँ भाई, मैं इस पेपर के अंदर लिख कर क्या आया हूँ। क्या ये मेरा पेपर जो है मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचा देगा या नहीं पहुँचाएगा। यार देखो, अगर आपका सी यू ई टी ख़राब हो गया है तो सबसे पहली चीज़, आप उस दुख दर्द से बाहर आ जाओ। ये वीडियो देखने के बाद मैं काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में आगे अब करना क्या है, किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम एडमिशन ले, ताकि सारी चीज़ें थोड़ी ठीक हमसे मैनेज हो जाए। यार देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी क्या है, आपका सी यू ई टी ख़त्म हुआ है। जब तक आपका जो ड्रीम कॉलेज है या ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके एडमिशन्स कंप्लीट ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको हार नहीं माननी है। आप आगे देखोगे कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आगे स्पॉट राउंड होते हैं। उन स्पॉट राउंड के अंदर अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी रह गए हैं तो आपको एडमिशन्स मिल जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत पड़ती है, आपको फाइट करनी पड़ती है, आपको लड़ना पड़ता है चीज़ों के लिए। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब मान लो उस ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर उस ड्रीम कॉलेज तक आप नहीं पहुंच पाए, तो अब आगे करना क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या है, बहुत से कॉलेजेस हैं, कुछ पता ही नहीं है कि करें क्या। तो यार देखो, आपको कैसे फ़िल्टर करना है कि ये जो कॉलेज जिसमें मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ, ये अच्छा है भी या नहीं है। तो आपको देखना उनका एडमिशन्स, अगर उनके एडमिशन्स के अंदर वो फिल्ट्रेशन किस लेवल पे कर रहे हैं, आपने ये बात बहुत बारीकी से देख ली तो आप उस कॉलेज को अच्छे से परख पाओगे। आप देखना आगे बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती हैं, अगर आप उनके पास एडमिशन लेने गए तो एडमिशन के नाम पे वो आपको एक फॉर्म देंगे और अगला ही बात उनकी बस ये होती है कि ठीक है, आपको इस कोर्स के अंदर हम एडमिशन दे देंगे, ये रही फीस, आप जमा कराओ और इस तारीख से कॉलेज में आ जाना। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से आपको बच के रहना है, क्योंकि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में पड़ गए, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। आप देखोगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि एग्ज़ाम के नाम पे आपको एक कोने के अंदर बिठा देंगी, छोटे से रूम के अंदर बिठा देंगी, आपसे वो पेपर पता नहीं भगवान जाने वो चेक करते भी या नहीं करते, और बस वो फॉर्मेलिटी सी करी और आपको एडमिशन दे दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा भी करते कि रूम के अंदर जो है थोड़े 40-50 बच्चे बुलाए और आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 90% बच्चों को एडमिशन दे दिया। तो ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको बच कर रहना है। यार अगर देखो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एस आर सी सी की बात करो, सुखदेव की बात करो, आई एम इंदौर की बात करो, इनकी प्लेसमेंट्स यहाँ पे बच्चे बहुत फ़िल्टर होके जाते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके फ़िल्टर करते हैं, तब जाके यहाँ पे बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनका करियर सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्राइट माइंड्स के बीच में होते हैं। तो आपको जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आपको देखना है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँगा, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाऊँगा। ध्यान रखना, जितना अच्छा फिल्ट्रेशन होगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी वो होगी, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनके पास बच्चे होते ही नहीं है, उन्हें सिर्फ एडमिशन देना होता है आपको। देन उसके बाद यार देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप जा रहे हो जिनका फिल्ट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है ऑलमोस्ट, तो ऐसे कॉलेजेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट ही नहीं होता, यहाँ पे बच्चा उस लेवल का नहीं होता जो कि आपके साथ मिलके एक कुछ बड़ा कर सके, या आपको गाइड करने वाला यहाँ पे कोई नहीं होता। आपको खुद ही दिन रात जो है फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों के अंदर यहाँ पे एम्बिशन जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। ये मैं रिसर्च करके ही आपको बता रहा हूँ। बट येस, आपको फाइट करनी पड़ेगी खुद के करियर के लिए। यहाँ पे प्लेसमेंट्स के नाम पे उस लेवल की कंपनीज नहीं आती। कॉलेजेस अगर प्लेसमेंट्स दिखा भी रहे हैं तो वो कंपनी से टाई अप करते हैं। टाई अप 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है। वो आप ही की फ़ीस जो आपसे लेते हैं उसके अंदर से आपको जो है मंथली 5-6 महीने की सैलरीज देकर और बस ख़त्म। उसके बाद कंपनी आपको बाहर निकाल देती है। कंपनी को ये लगता है कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा है तो वो आपको रख लेंगे, अदरवाइज़ फायरिंग हो जाती है। तो ये बात आपको खास ख्याल रखनी है। देन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि अब इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले या अपने एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर पूरा ड्रॉप करके हम जो एडमिशन ले लें। तो मैं इसके अंदर आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेना। या इसके पीछे का आपको ना कारण समझना पड़ेगा। जब आपने फुली ड्रॉप ले लेते हो ना आप, तो आपको अंदर से मेंटली सोसाइटी का प्रेशर जो है ना बर्बाद करना शुरू कर देता है।
आपको ये लगता है, आप फ़ोटोज़ देखते हो अपने दोस्तों की, वो इधर उधर जा रहे हैं, कोई पिज़्ज़ा की फ़ोटो डाल रहा है, कोई किसी की फ़ोटो डाल रहा है, तो ये मेंटली चीज़ें ना टॉर्चर करती है। वो कहीं घूमने गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी की कार की फ़ोटो आ रही है, वो कार में ड्राइव करने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ये सब चीज़ें आपको मेंटली टॉर्चर करेगी और आप इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते हो, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड हो। तो जब आप बाकी दोस्तों को देखोगे ये सब चीज़ें करते हुए, तो आप अंदर से बहुत मेंटली टॉर्चर हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लो। इससे होता क्या है कि आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी हरी भरी सी रहती है। हरी भरी सी मेरा मतलब है कि थोड़ी सी चहल पहल रहती है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब आपके पास बहुत कम काम होता है करने का, तो एट लास्ट होता क्या है, हम बहुत सा समय जो है वो वेस्ट करने के अंदर लगा देते हैं, तो आपकी पढ़ाई भी उस लेवल पे हो नहीं पाएगी। तो पार्शियल ड्रॉप लेना, पार्शियल ड्रॉप से मेरा मतलब है कि आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और आपका मेन फोकस आपके एंट्रेंस पे है। उससे होता क्या है कि आप कॉलेज भी जाते रहते हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा खासा होता भी रहता है, आपको पता भी चलता रहता है कि उस जो कोर्स आप एक्चुअल में करने वाले हो उसके अंदर क्या क्या मुझे आगे पढ़ने को मिलेगा। और प्लस आपका मेन फोकस जो होता है वो एंट्रेंस पे होता है, और आप पूरे साल जो है बहुत कायदे से पढ़ाई कर सकते हो अपने एंट्रेंसेस के लिए भी। अगर आपको लग रहा है कि आप एंट्रेंस के लिए कहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, तो बहुत जल्दी एडू कैप्टन का जो है वो कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। आप पेड कोर्स लेके अपने कायदे से टाइम टेबल के साथ पढ़ाई कर सकते हो। बट मैं आपको कतई ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है फुली ड्रॉप ले लो। फुली ड्रॉप लेते हुए मैंने बच्चों को देखा है कि उनकी मेंटल जो स्टेट होती है वो अच्छी नहीं रह पाती है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अब ये आती है कि भाई अब ठीक है, मान लो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई है, अब मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है, तो अब किस बेस पे मैं जज करूं। अब मान लो 2-3 यूनिवर्सिटी आ गई जिनका जो है एडमिशन जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम सही है। अब बात ये आती है कि किसके अंदर मैं एडमिशन लूँ, तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो है वो डिपेंड करेगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर से लोकेशन, यार अब सारी ही अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो दूर के कॉलेज में जाने का फ़ायदा क्या है। जो आपके घर से पास है, आपका क्लास का टाइमिंग जहाँ से पास रहेगा, आप इजीली घर से अप एंड डाउन कर सकते हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना। दूसरा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना यार, यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब प्राइवेट में जाना ही है तो बिल्डिंग्स कॉलेज का ये तो देखो, ताकि कुछ तो रहे चार मारने के लिए कि हाँ भाई चलो ठीक है मेरे कॉलेज का कुछ नहीं है, तो बिल्डिंग ही बहुत बड़ी है। देन उसके बाद फ़ी, आपको फ़ी देखनी है, अच्छे से कंपेयर करना है कि किस कॉलेज की फ़ी जो है वो कितनी हाई है कितनी कम है। प्लस एक बार एल्यूमनाई से बात कर लेना, वहाँ पे प्लेसमेंट्स निकाल के देख लेना कि हाँ एटलीस्ट ये कितनी प्लेसमेंट अपने ब्रोशर के अंदर दिखा रहे हैं। वो उन सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को देख कर ही आप एडमिशन लेना। बस मैं तो पर्सनली कहूँगा कि लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो पास है फिर उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए आपको। अब उसके बाद बात ये आती है, क्या ड्रॉप लेना वर्थ रहेगा हमसे, जो मैं पार्शियल ड्रॉप लेने को कह रहा हूँ क्या वो वर्थ रहेगा। मेरे भाई यकीन मानना, जब आपका आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर, ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार वो एक साल कोई बात नहीं। वो टैग जब आपको मिलेगा ना, आई एम इंदौर जैसे कॉलेज का, सुखदेव जैसे कॉलेज का, SRCC स्टीफन जैसे कॉलेज का टैग आपके पास रहेगा ना, आप उसके नाम का खाओगे यार। कंपनीज आपके पास आएंगी, वो ये देख के आएंगी कि यार मैं सुखदेव का बच्चा रिक्रूट करने आई हूँ, मैं स्टीफन्स का बच्चा रिक्रूट करने आई हूँ, मैं SRCC से बच्चा उठा रहा हूँ, भाई मैं इंदौर का बच्चा उठा रहा हूँ। वो कंपनीज, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत नेक्स्ट लेवल आ जाएगी। तो वो एक साल ना, जब जैसे आप कॉलेज के अंदर एंटर करोगे ना, अगले 2 महीने के अंदर आप ये बात फील करोगे कि ठीक है मैंने एक साल जो है वो ड्रॉप मारा है, पार्शियल ड्रॉप लिया है, बट वो सारी चीज़ें जो है ना अब जस्टिफाई हो चुकी है। ये अंदर से आपके जो है वाइब आ रही होगी, ये वादा मैं आपको करता हूँ। बट आपको बस ये ख्याल रखना है मेरे भाई, जब आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, या 1-2% मेरा बच्चा जिसने मन बना ही लिया है कि मुझे फुली ड्रॉप लेना है, तो आपको ये बात बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रखनी पड़ेगी कि सोसाइटी आपको ताने मारेगी। आपके मामा जी, आपके चाचा जी आपको बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो 12वीं के बाद जो अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करता रहता, पता नहीं आगे क्या करने की सोच रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहना कि ये सब बातें आपको सुनने को मिलेंगी। बट यकीन मानना, जिस दिन आप रैंक फोड़ के एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे ना, सबके मुंह पे ताले लगेंगे और सबके मुंह से एक ही बात निकलेगी आपके कि मुझे यकीन था यार, तू तो देख बढ़िया बंदा है, ब्राइट बच्चा था, तू तो हमेशा से, तू तो हमारा नाम रोशन करेगा ही। फिर आपसे जो है वो रिश्तेदारी जोड़ना शुरू कर देंगे कि मेरे इस बच्चे पे तो बहुत भरोसा था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो यकीन मानना, ड्रॉप आप चाहे फुली लो या पार्शियल लो,
खुद पे आपको भरोसा रखना चाहिए। जब आपने हिम्मत रख ली ना कि भाई ठीक है इस साल जैसे तैसे खो के कोई बात नहीं, ठीक है मेरा बिगड़ गया है बट अगले साल मैं फोड़ दूंगा, तो सारी चीज़ें जस्टिफाई हो जाएंगी। बट अगर नहीं हुआ तो वही लोग जो है और ज़्यादा ताने आपको मारेंगे। तो मेरे भाई पार्शियल ड्रॉप लो, कॉलेज जाना शुरू करना आप, और फिर उसके बाद किसी को बताना मत कि हम अपने एंट्रेंस के लिए फिर से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। चुपचाप घर पे आके अपनी पढ़ाई करते रहो, और जब आप बम फोड़ोगे कि भाई इस साल SRCC ले लिया एडमिशन, तो सब आ ही जाएंगे रिश्तेदारी निभाने। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।